बैड लक यार, किस्मत ही खराब है। सारा बैड लक गॉड जी ने मेरी ही लाइफ में दे दिया। एग्जैक्टली यही वर्ड्स होता है ना, जब हम लाइफ में फेल हो जाते हैं। हार्ड वर्क हमसे नहीं होता, पढ़ा हमसे नहीं चाहता, फ़ोन चलाना हम छोड़ नहीं सकते, और फिर जब हम लाइफ में फेल हो जाते हैं तब हमें भगवान याद आते हैं कि सारा बैड लक उन्होंने हमारी ही लाइफ में दे दिया और हमारी ही किस्मत खराब है। एब्सोल्युटली राइट, आपकी ही किस्मत खराब है, बिकॉज आप मानते हो आपकी किस्मत खराब है। लाइफ में कामयाब बनने की कोशिश कीजिए, ना कि ये बहाने बनाइए कि बैड लक है, किस्मत खराब है। एक बात आप लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, जिस तरह आपको 12th पास करने के लिए उससे पहले 10th और 11th करना ही पड़ता है, वैसे ही लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए उससे पहले आपको एक बार फेल तो होना ही पड़ेगा। इसीलिए अगर आप लाइफ में एक बार फेल हो गए हैं तो उसको भी लोगों को उतनी ही खुशी के साथ बताइए जितना कि आप सक्सेस होने पर बताते हैं, क्योंकि लाइफ में फेल भी वही होता है जो हार्ड वर्क करता है। नाउ आई वांट टू शेयर अ शॉर्ट स्टोरी, आई होप कि आपको अच्छी लगे। एक गांव में एक फैमिली थी जो कि काफ़ी पुअर थी, और वहाँ पे एक बच्चे का जन्म हुआ। उसके बर्थ के 3 महीने पहले ही उसके फादर की डेथ हो गई थी। हाउ बैड लक ना। उस बच्चे का जन्म प्री मैच्योरली हुआ, मीन्स 9 मंथ से पहले ही हो गया। इस वजह से वो फिजिकली काफ़ी ज़्यादा वीक था और उसके बचने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम थे। जब वो 3 इयर्स का था तो उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। फिर वो बच्चा अपनी नानी के साथ रहने लगा और फिर वहीं किसी गांव के स्कूल में अपना एडमिशन ले लिया। एंड जब वो 15 इयर्स के थे तो उनके दूसरे पापा, जिनसे उनकी माँ ने दोबारा शादी की थी, उनकी भी डेथ हो गई। फिर उनकी माँ वापस अपने बच्चे के पास आ गई और उसकी पढ़ाई छुड़वा दी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली वीक थे और फिर खेतों में एज अ फार्मर वर्क करने लगे। बट उनको खेतों में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर उनके हाई स्कूल के टीचर ने उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की और उनको दोबारा से एडमिशन दिला दिया। फिर जब वो 19 इयर्स के हुए तो फिर वो किसी लड़की को लाइक करने लगे और फिर बाद में उन्होंने उससे शादी कर ली। लेकिन वो रिलेशन उनका ज़्यादा दिनों तक नहीं चला, वो लड़की उनको छोड़कर चली गई और फिर वापस से उन्होंने लाइफ में कभी शादी नहीं की। जन्म से ही बैड लक था उस बच्चे की लाइफ में और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है लाइफ के हर प्लेस पर। आप सोच सकते हैं इतना बैड लक और इतनी बुरी किस्मत होने के बाद भी वो पर्सन लाइफ में कुछ कर सकता है? शायद नहीं ना। वो पर्सन और कोई नहीं, वर्ल्ड के फेमस साइंटिस्ट हैं, जिनकी वजह से हमें इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल पाए कि कोई भी चीज़ ऊपर फेंकने से हमेशा नीचे की तरफ ही क्यों अट्रैक्ट होती है, जिसे लॉ ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। एंड सेकंड जो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लॉ ऑफ मोशन, जिसे साइकिल से लेकर एरोप्लेन तक चलाने में यूज़ किया जाता है। जी हाँ, सर आइजैक न्यूटन जी, जिन्होंने ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का इन्वेंशन किया है। अगर उन्होंने भी बचपन से ही बैड लक या किस्मत खराब है ऐसा कुछ सोच लिया होता तो आज तक हमें इन कॉन्सेप्ट के बारे में शायद नहीं पता चल पाता। आई वॉन्ट टू जस्ट से ओनली, बहाने बनाने बंद कीजिए, लाइफ में कामयाब बनने की कोशिश कीजिए। अगर आप 100 बार फेल हो जाने के बाद भी एक बार और ट्राई करना माइंड नहीं करते तो समझ जाइए आप कामयाब हो। अगर आप 10 घंटे पढ़ने के बाद भी 1 घंटा और पढ़ना माइंड नहीं करते तो समझ जाना कि आप कामयाब हो। अगर आपको हॉस्टल का गंदा खाना भी माँ के हाथ का खाना लगने लगे तो समझ जाना कि आप कामयाब हो। आपके दोस्तों ने आज कौन सी वेब सीरीज देखी है, वो कहाँ घूम रहे हैं, अगर आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो समझ जाना कि आप कामयाब हो। तो आप भी इसी तरह कामयाब बनिए। थैंक यू एंड स्टे मोटिवेटेड।